आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। टीकाकरण के अभियान की पूरी जिम्मेदारी अब भारत सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 21 जून से राज्यों की खरीद का 25% हिस्सा भी केंद्र सरकार खरीद कर राज्यों को देगी। 18 साल से ऊपर के सभी को मुफ्त टीका दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों का 25% कोटा बरकरार रहेगा, लेकिन 150 से अधिक सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री ने इससे पहले राज्यों पर जवाबदेही डाल दी। कहा कि 16 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक टीका अभियान की एक व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन राज्यों की तरफ से भांति भांति के स्वर उठने लगे। कहा जाने लगा कि संविधान में स्वास्थ्य राज्यों के विषय हैं, इसलिए फैसला किया गया कि 1 मई से टीका अभियान की जवाबदेही राज्यों को दे दी जाए। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि केंद्र सरकार जिस टीका अभियान की रणनीति और उसकी तैयारी पिछले कई महीनों से बना रही थी और 16 जनवरी से वो अभियान चला आ रहा था, जब राज्यों को दिया गया तो उन्हें सिर्फ 11 दिन का वक्त दिया गया। 19 अप्रैल को ऐलान होता है कि राज्य टीका अभियान चलाएंगे और कहा जाता है कि 21 मई से शुरू होगा। कितना कम समय दिया गया राज्यों को। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि भारतीय कंपनियों से केंद्र सरकार 50% टीका खरीदेगी, राज्य और प्राइवेट अस्पताल 25% टीका खरीदेंगे। लेकिन कोई राज्य कितना टीका खरीदेगा, इसका कोटा केंद्र से तय होगा। यही नहीं, राज्यों को केंद्र से अधिक दाम पर टीका मिल रहा था। इस बात की खूब आलोचना होने लगी। अदालत में और अदालत के बाहर पूछा जाने लगा कि यह कैसी नीति है कि एक ही कंपनी से केंद्र सरकार सस्ते दाम में टीका खरीद रही है और उसी कंपनी से राज्य सरकार 2 गुने से अधिक दाम पर टीका खरीद रही है। यह नीति केंद्र ने बनाई थी, लेकिन इस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। राज्यों पर ही सारा दोष डाल दिया। नहीं बताया कि केंद्र ने ऐसी नीति बनाई थी कि राज्य महंगे दामों में टीका खरीदें, लेकिन पैसा राज्य ही दें। राज्य पूछने लगे कि केंद्र ने टीका खरीदने के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया था केंद्रीय बजट में, वो पैसा कहां है? उसी पैसे से टीका खरीदकर राज्यों को दिया जाए ताकि राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। यही नहीं, राज्यों को ग्लोबल मार्केट से टीका खरीदने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि यह काम केंद्र का होना चाहिए था। राज्य अपनी जवाबदेही में फेल नहीं हुए, बल्कि कहने लगे कि टीका तो केंद्र को खरीदना था। कोई भी कंपनी राज्य सरकार से सौदा नहीं करना चाहती थी, केंद्र से गारंटी चाहती थी। राज्यों के दबाव में आने से पहले केंद्र को इन पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए था या पता होना चाहिए था। जब एक के बाद एक ग्लोबल टेंडर फेल होने लगे और भारतीय कंपनियों से टीका मिलने का चांस कम होने लगा, तब अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, पिनराई विजयन, हेमंत सोरेन जैसे विपक्ष के मुख्यमंत्री आवाज उठाने लगे। केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया कि केंद्र ही टीका खरीदे। केंद्र टीका अभियान का अधिकार दे, इसलिए किसी विधानसभा ने प्रस्ताव पास नहीं किया था। नवीन पटनायक ने राज्यों को पत्र नहीं लिखा था। 5 जून को राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र ही खरीद करे और वितरण करे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की बात तो मानी, लेकिन सारा दोष
राज्यों पर डाल दिया। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा, एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए।